पिछली कक्षा में हमने अणुदित सवर्णश्च अप्रत्यय पढ़ा था, जिसमें स्वरों के भेद पढ़े थे और कु कैवर्ग का द्योतक था, चू चैवर्ग का द्योतक था, टू टैवर्ग का, तू तैवर्ग का द्योतक था और पू पैवर्ग का द्योतक था। इसी तरह स्वरों में ए 18 प्रकार का माना गया, ई 18 प्रकार का था, उ 18 प्रकार का था, री 18 प्रकार का था और एच प्रत्याहार के वर्ण ए, ओ, आई, औ इनके 12 प्रकार हमने पढ़े थे। अब अगला सूत्र है परे सन्निकर्ष संहिता। इसकी संस्कृत व्याख्या है वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। तो वर्णानाम वर्णों की अतिसहित का मतलब अत्यधिक निकटता, सन्निधि निकटता, संहिता संज्ञा स्यात् संहिता संज्ञा कहते हैं। यानी वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता संज्ञा कहा जाता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि वर्णों की अति समीपता व्यवधान रहित उच्चारण को संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे सुधि प्लस उपास्य, इसमें यहाँ पर ईकार के बाद में बिना किसी व्यवधान के उकार आया है, अतः इन दोनों वर्णों की संहिता संज्ञा होगी। देखिए स्वर के बाद में सीधा स्वर आता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं माना जाता, क्योंकि व्यवधान हमेशा विजातीय का माना जाता है। जैसे स्वर हैं और स्वर के बीच में यदि कोई व्यंजन आता है तो वो व्यंजन उनमें व्यवधान माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुधि प्लस उपास्य में धी में स्थित जो ई कार है, इसके बाद सीधा उकार आया है, तो स्वर के बाद स्वर आया है, इसलिए व्यवधान रहित उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर संहिता संज्ञा होगी। अब अगली है संयोग संज्ञा। इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। इसकी संस्कृत व्याख्या है आज भी व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। हिंदी व्याख्या इस प्रकार से होगी अचों के व्यवधान से रहित, अजबी का मतलब अचों के, व्यवहिता का मतलब व्यवधान से रहित हलय हलों की व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। यानी अचों के व्यवधान से रहित हाल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे स्वरों की संहिता संज्ञा होती है, उसी प्रकार से व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। लेकिन व्यंजन किस रूप में आने चाहिए? अचों के व्यवधान से रहित व्यंजन होने चाहिए, तो उस स्थिति में संयोग संज्ञा होती है। यहाँ पर हल अनंतरा संयोग, ये सूत्र का पदच्छेद है। अनंतरा का अर्थ होता है व्यवधान रहित, और व्यवधान हमेशा विजातीय वर्णों का होता है। तो व्यवधान नहीं है अचों का जहाँ, ऐसे हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। देखिए जो संहिता संज्ञा थी उसमें हमने व्यवधान व्यंजन को माना था, तो यानी जो वर्णों की अत्यधिक निकटता अथवा समीपता से तात्पर्य ये था कि स्वर के बाद यदि स्वरी आता है, उनके बीच में कोई व्यंजन नहीं आता है, तो वो संहिता संज्ञा कहलाती थी। और अब यहाँ पर देखिए व्यंजनों की है संयोग संज्ञा, तो इसमें अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अब देखिए जैसे कर्ण शब्द है, इसमें कर्ण शब्द को प्रस्तुत किया है, इसमें रकार के बाद में नकार आया है, तो इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए रकार और नकार की संयोग संज्ञा होगी। इसी तरह देखिए इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द में डकार, नकार, दकार और रकार, इन तीनों वर्णों के बीच में संयोग संज्ञा होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है। तो इस तरह से नकार, दकार और रकार के बीच में संयोग संज्ञा होगी। अब देखिए अगला सूत्र है 14वां सूत्र है सुप्तिंग अंतम पदम। तो
इसकी संस्कृत व्याख्या है सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। सुप व तिंग प्रत्यांत पद संज्ञक होते हैं। ये पद संज्ञा विधायी सूत्र है। पद संज्ञा किसे कहते हैं? तो सुप्तिंग अंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। सुप और तिंग प्रत्यांत शब्द स्वरूप को पद संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए प्रातिपदिक राम है, राम से सुप प्रत्यय करने पर रामे शब्द सिद्ध होता है। तो यहाँ पर सुप प्रत्यय के योग से बनने के कारण जो राम है वो पद संज्ञक है। अब देखिए अंत में तिंग, धातु के अंत में तिंग और शब्द के अंत में सुप, तो धातु के अंत में तिंग अर्थात तिप प्रत्यय होकर भवती रूप बनता है। यानी भू धातु के अंत में तिप प्रत्यय करने पर भवती रूप बनता है। तो ये दो उदाहरण हो गए। देखिए राम प्लस सुप करने पर रामे शब्द बनता है और भू प्लस तिप करने पर भवती रूप बनता है। तो यहाँ सुप प्रत्यय से तात्पर्य है, देखिए सु औ जस अम ओट सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसेभ्याम भ्यस गस ओ साम गी ओस सुप। ये इस तरह से ये सूत्र है। तो अब देखिए प्रथमा विभक्ति में जो प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि हमने शुरू में जब सूत्र की संस्कृत व्याख्या की थी तो उसमें सुप शब्द आया है। तो सु प्रारंभ का प्रत्यय है और पै अंतिम जो प्रत्यय है उसमें सुप का पकार है, इसलिए प्रारंभ से सु ले लिया और अंत में पै ले लिया, तो इस तरह से सुप बना है। तो ये कुल 21 प्रत्यय होते हैं, सुप आदि 21 प्रत्यय होते हैं। तो देखिए प्रथम विभक्ति में प्रत्यय होते हैं सु औ जस, द्वितीया में अम ओट सस, तृतीया में टाभ्याम भिस, चतुर्थी में गेभ्याम भ्यस और पंचमी में घसीभ्याम भ्यस, षष्ठी में गस ओस आम और सप्तमी में गी ओस सुप। इस प्रकार से कुल ये 21 प्रत्यय होते हैं। तथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगते हैं। अब देखिए तिंग आदि ये कुल 18 प्रत्यय हैं। तो इसमें ये धातु के अंत में लगते हैं। तो सबसे पहले हम परस्मयी पदी धातु के प्रत्यय देखेंगे। तो उसमें देखिए प्रथम पुरुष में तिप तस झी, मध्यम पुरुष में सिप थस थ और उत्तम पुरुष में मिप वस मस। इस तरह से ये 9 प्रत्यय परस्मयी पदी में होते हैं। और आत्मनेपदी धातु में भी 9 प्रत्यय होते हैं। ये प्रथम पुरुष में तय आताम झय, मध्यम पुरुष में था साथाम ध्वम और उत्तम पुरुष में इट वही महिंग। इस तरह से ये 9 प्रत्यय होते हैं। तो 9 प्रत्यय परस्मय पदी धातु के और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के, इस तरह से कुल 18 प्रत्यय होते हैं। देखिए सूत्र में था सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञा स्यात्। सुप और तिंग प्रत्यांत शब्द स्वरूप की पद संज्ञा होती है। तो सुप तो कैसे बना? जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन का रूप है सु और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप प्रत्यय है। तो प्रारंभ का सु ले लिया और अंत का पकार ले लिया, इस तरह से सुप ये बन गया। ये शब्द के अंत में लगने वाले कुल 21 प्रत्यय हैं सुबंत आदि। और तिंगंत ये धातु के अंत में लगते हैं। तो 9 तो परस्मयी पदी धातु के हो गए और 9 आत्मनेपदी धातु के हो गए। इस तरह से ये कुल 18 प्रत्यय होते हैं। तो ये पद संज्ञा विधायी सूत्र है। इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।